प्यारे दोस्तों, एक जंगल में टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर रहते थे। वो दोनों बहुत मेहनती होते हैं। उनकी मेहनत से उनके खेत अच्छे होते हैं। उनके आलू के खेत होते हैं जिन पर वो मेहनत करके अच्छा कमा लेते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवे के खेत भी थे, लेकिन कालू कौवा बहुत सुस्त होता है। कालू कौवा और गोरी कवि बिल्कुल मेहनत नहीं करते, इसलिए उनकी फसल भी अच्छी नहीं होती। वो टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर के फसल को देखते रहते हैं। उनकी फसल हर साल अच्छी होती है। इनको कितना मुनाफा हासिल होता है, हमें भी ऐसी फसल मिल जाती तो कितना अच्छा होता, कालू कौवा कहता है। एक दिन टोनी चिड़िया बाजार में आलू बेचकर वापस आ रही होती है। कालू कौवा और गोरी कवि को पता चलता है कि टोनी चिड़िया फसल बेच चुकी है। गोरी कवि टोनी चिड़िया के रास्ते में मिलती है और हाल हवाल करने लगती है। हाँ टोनी बहन, कैसी हो? कहाँ से आ रही हो? टोनी कहती है, मैं बाजार गई थी। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? और कालू भैया कैसे हैं? गोरी कवि झूठा मुंह बनाकर कहती है, बस क्या बताऊं तुम्हें चिड़िया बहन, मेरे कालू को पता नहीं क्या हो गया है। बहुत बीमार रहने लगा है और फसल भी अच्छी नहीं हुई। टोनी चिड़िया कहती है, बहन इलाज करवाओ उनका। गोरी कवि कहती है, बस बहन इतने पैसे ही नहीं है, मैं तुमसे उधार मांगने आ रही थी। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। सुना है तुम्हारी फसल भी अच्छी हुई है, मैं तुम्हें जल्द वापस कर दूंगी। टोनी चिड़िया उसको कुछ पैसे उधार दे देती है। गोरी कवि वो पैसे लेकर कालू कौवे के पास आती है। अरे कालू, मैंने चिड़िया को बहाना लगाया कि तुम बीमार हो और उससे उधार पैसे लिए। आज तो हम पार्टी करेंगे। और उस बेवकूफ चिड़िया को पता भी नहीं चला और दे दिए पैसे। अरे वाह, तुम बाजार जाओ और मेरे लिए मटन ले आना, आज हम मजे का खाना खाएंगे। उन दोनों के पास जो भी पैसा आता वो दोनों फजूल उड़ा देते, इसलिए उन दोनों के पास कुछ न बचता। दिन यूं ही गुजर गए। एक दिन टोनी चिड़िया अपने पैसे वापस लेने आई। गोरी बहन, बहुत दिन हो गए, मेरे पैसे मुझे वापस नहीं किए। मैंने सोचा आज मैं खुद ही ले आऊं। अरे टोनी चिड़िया, तुम पागल हो गई हो? कौन से पैसे? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैंने तुमसे कोई पैसे उधार नहीं लिए। टोनी चिड़िया बेचारी वापस आ जाती है। एक दिन जंगल में बहुत बारिश होती है। कालू कौवा घर आते हुए बारिश में भीग गया। वो घर आया, उसको सर्दी लग गई और वो सर्दी से कांपने लगा। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। गोरी कवि और कालू कौवे को उनके झूठ की सजा मिली। वो झूठ में बहाना करते थे, लेकिन कालू कौवा अब सचमुच बीमार पड़ गया। गोरी कवि और कालू कौवा बहुत परेशान हुए। उनको उनके किए की सजा मिली।